Most welcome everyone in this video. Now today we are going to continue the next topic, that is nationalization of bank. आज के हम लोगों के इस क्लास का जो टॉपिक है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है। यहाँ पर इस क्लास में एक एक करके हम लोग 3 प्रेसिडेंसी बैंक और उसके बाद जब उनको इम्पीरियल बैंक में कन्वर्ट किया गया, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, देखो अगर हम बात करें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। इसके लिए देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे एंड 1843 बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 बैंकों को इस्टेब्लिश किया गया। पहले के टाइम की बात है यहाँ पर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था। मीन्स अगर हम बात करें 1806 के बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और इस बैंक ऑफ बॉम्बे को, तो इन तीनों बैंकों को मिला करके प्रेसिडेंसी बैंक नेम दिया गया। मीन्स प्रेसिडेंसी बैंक, इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना जाता था। और आगे चल करके फिर इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को इन 1921, रिमेंबर द डेट, 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। रिमेंबर, इन 1921 इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था, जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और उसके बाद 1843 बैंक ऑफ मद्रास, एंड दीज बैंक्स वेयर नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक। आगे चल करके जब इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में एक साथ मर्ज कर दिया गया, एक साथ मिला करके तीनों बैंक को 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और इसके बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जब 1921 में इस्टेब्लिश किया गया, और इसके इस्टेब्लिशमेंट के बाद फिर आगे 1 जुलाई 1955 को नेशनलाइजेशन के बाद इन इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। मीन्स आप ये कहोगे कि 1921 में जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाने के बाद इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया। एंड 1 जुलाई 1955, डेट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 जुलाई 1955 इज़ द डेट जबकि इन इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया। और फिर बाद में नेशनलाइजेशन के बाद इसी का नेम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जिसे आप लोग आज के समय में SBI के नाम से जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हो। इसको 1 जुलाई 1955 का डेट है जब इम्पीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करने के बाद इसी इम्पीरियल बैंक को 1955, 1 जुलाई 1955 के बाद से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ओके, इसके बाद आगे हम जब कंटिन्यू करते हैं तो देखो एक और बड़ा चेंज हुआ, एक और बड़ा परिवर्तन हुआ। जो डेट है आपका 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 एक ऐसा डेट है जबकि बैंकों को और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कह सकते हो कि अधिक समाज के उपयोगी बनाने के उद्देश्य से और ज़्यादा पब्लिक के बीच में इसको स्प्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो ये 14 बैंक्स थे, 14 बैंकों को, और इन 14 बैंकों में वो बैंक जिनकी जो डिपॉजिट्स थी, जो जमा पूंजी थी, वो 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया
19 जुलाई 1969 को, मीन्स 19 जुलाई 1969 को उन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया जिनकी टोटल डिपॉजिट्स 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। रीजन क्लियर ये था कि बैंकों को और पब्लिक के बीच में और समाज के उपयोगी बनाने के लिए इन बैंकों पर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इसके बाद धीरे धीरे 1969 के बाद आगे अगर हम चलें, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने आपको 14 बैंक्स के नेम लिए। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, सिंडिकेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये टोटल 14 बैंक्स इसमें शामिल थे। इसके बाद एक दशक के बाद आप नेक्स्ट एक और आप डेट पाते हो, दैट इज़ द 15th ऑफ अप्रैल 1980, मीन्स 15th ऑफ अप्रैल 1980, दिस इज़ द डेट। अगेन 6 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज किया गया, मीन्स 15 अप्रैल 1980 1980 को फिर से 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया जिनकी डिपॉजिट्स 200 करोड़ रुपीस से अधिक थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन था 50 करोड़ रुपीस से अधिक जिनकी कैपिटल थी, जिनकी पूंजी थी, और यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है कि 15 अप्रैल 1980 को वो बैंक जिनकी जो डिपॉजिट्स थी दैट वाज मोर देन 200 करोड़ रुपीज से जिनकी डिपॉजिट्स ज़्यादा थी, ऐसे 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन 15 अप्रैल 1980 को किया गया। इन 6 बैंकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे ओबीसी के नाम से भी जानते हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन बैंकों का नेशनलाइजेशन, इन 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, देखो 6 बैंक यहाँ पर थे जिनका नेशनलाइजेशन किया गया 15 अप्रैल 1980 को। 14th बैंक यहाँ पर थे जिनका नेशनलाइजेशन 19 जुलाई 1969 को किया गया। और इसके बाद 30 अगस्त 2090, देखो वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिसेंटली इट टुक प्लेस 30 अगस्त 2019, 30th August 2019, it is one also very important date, 13th August 2019। यहाँ पर 10 पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 4 बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंकों में मर्ज कर दिया गया। मीन्स टोटल जो 10 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, अब तो थे कहोगे आप लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनको 4 बड़े बैंकों में, जो 10 पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उनको अब 4 पब्लिक सेक्टर के बैंक में मर्ज कर दिया गया। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज कर दिया गया। और इनके मर्ज के बाद अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने सार्वजनिक फील्ड के बैंक हैं या पब्लिक सेक्टर में कितने बैंक हैं, तो अब ये जो नंबर रह गया है, मीन्स अगर आपको मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक नाउ अडेज, तो आपका आंसर क्या होगा? इट इज़ टोटल 12 ओनली। मीन्स अगर हम इस डेट की बात करें, मीन्स 30 अगस्त 2019 को जब 10 पब्लिक सेक्टर के बैंकों को 4 बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंकों में मर्ज कर दिया गया, उसके बाद प्रेजेंट टाइम में भारत में, इंडिया में जो जिसे आप कहते हो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मीन्स पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है, जो टोटल नंबर है, इट इज़ नाउ ओनली 12। मीन्स 12th बैंक आज की डेट में पब्लिक सेक्टर में है। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों को मालूम भी होगा, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा या पढ़ा होगा, तो इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। अगर हम बात करें तो इलाहाबाद बैंक
मर्ज्ड इनटू इंडियन बैंक। आंध्रा बैंक की अगर हम बात करें देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इसको मर्ज कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसको पंजाब नेशनल बैंक में पीएनबी में मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया और विजय एंड देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक की छोटी सी डिटेल्स, जिसमें डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1806, 1840, 1843 for the Presidency Bank and for the Imperial Bank, and 1st July 1955 for the establishment of SBI नेशनलाइजेशन के बाद। और उसके बाद फिर 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन, उसके बाद फिर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन, एंड देन दिस इज़ द डेट 30 अगस्त 2019 फॉर द merger of 10 public sector bank into 4 public sector bank, and total number of public sector bank nowadays in India is 12. Thank you for watching this video.